हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम ये ग्रुप मल्टीपल अकरेंस ऑफ एरे एलिमेंट्स ऑर्डर बाय देयर फर्स्ट अकरेंस ये देखेंगे। इसमें क्या है कि हमें एरे दिया गया है एंड हमें सारे एलिमेंट को ग्रुप करना है। एंड ग्रुप ऐसे करना है कि जो एलिमेंट एरे में सबसे पहले आया था वो उनका ग्रुप पहले होना चाहिए। तो अगर ये वाला इनपुट लें हम, तो इसमें हमें क्या दिया गया, 5 3 5 1 3 3। सो अब इसमें 5 कितनी बार है, 2 बार है, 3 3 बार है एंड एक बार है। तो ये 5 को हमें ग्रुप तो करना है, बट 5 पहले आ रहा था तो ये दोनों 5 को हमें आगे रखना है। फिर कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो उन तीनों का ग्रुप हमें साथ में रखना है एंड फिर लास्ट में एक आ रहा है। सो यहाँ पे जो 3 के बाद 5 आ रहा है तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ग्रुप कर दिया है, तो वो हमें उसका कुछ करना नहीं है। तो इसका आउटपुट आप देखोगे तो यही है, 5 5 5 3 3 एंड 1। सो इसका सबसे पहले सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा कि हाँ, आप सबसे पहले एक टेम्परेरी एरे बना लो। जितनी साइज का आपको ये एरे दी है, अभी इसकी साइज क्या है कि 6 है, तो आप 1 2 3 4 5 6 की साइज का एक, हाँ, ये अपना क्या होगा, रिजल्ट एरे बना लो या रिस्पॉन्स, आप जो जो बोलना चाहो। तो इसके बाद आप क्या करो कि जो हमें इनपुट एरे दिया गया है, 5 3 5 1 3 3, अब फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करो एंड पूरे एरे में ये देखो कि वो कितनी बार आ रहा है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 5 है। तो फिर उसको पहले यहाँ पे रखो। फिर 5 जितनी बार आ रहा है उतनी बार आप लिखते जाओ। फिर क्या करो कि आप 3 पे आओ। फिर 3 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट पोजीशन पे, एंड 3 जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिख लो। फिर जब आप 5 पे आओगे तो अब हमें कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि ये जो 5 है ये ऑलरेडी हमने विजिट कर लिया है। तो उसके लिए आपको एक और विजिटेड एरे भी लगेगा कि हमने 5 को विजिट किया कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक विजिटेड एरे बना के रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जब हमने 5 एनकाउंटर किया तब हम ये देखेंगे कि उसको हमने विजिट किया है कि नहीं। नहीं किया तो उसको हम एरे में ऐड कर देंगे एंड फिर 5 को विजिटेड में ऐड कर देंगे। फिर जब हम 3 पे आएंगे तो 3 एरे में नहीं है, विजिटेड एरे में नहीं है, तो 3 को भी हम विजिटेड एरे में डाल देंगे। एंड फिर जब हम नेक्स्ट टाइम 5 पे आएंगे तो हम देखेंगे कि ऑलरेडी हमने विजिट कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम भी हम उसको विजिट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट 1 1, एंड फिर जब 3 पे आओगे तो भी विजिटेड है एंड लास्ट वाला 3 भी विजिटेड है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, मतलब यूनिक है। अगर ऐसा कुछ आपको दिया गया है 1 2 3 4 5, तो इस केस में होगा क्या कि आप हर एक एलिमेंट के लिए ये यूनिक हो कि ना हो, इस केस में होगा क्या कि आप एक एलिमेंट के लिए वापस से पूरे एरे में चेक कर रहे हो कि वो एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, फिर उसके बाद आप अपने रिजल्ट में इंसर्ट कर रहे हो। फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर रहे हो एंड वापस से पूरा एरे चेक कर रहे हो एंड आप विजिटेड एरे में भी इंसर्ट करते जा रहे हो। अगर सारे एलिमेंट यूनिक है तो विजिटेड एरे में सारे एलिमेंट होंगे। जब आप 5 पे आओगे तब 1 2 3 4 ये सारे विजिटेड एरे में होंगे। तो ऑलमोस्ट विजिटेड का साइज भी एन जितना हो जाएगा। तो इसमें जैसा हमने देखा कि हम सारे एलिमेंट के लिए वापस से पूरे एरे में चेक कर रहे हैं कि वो एरे में कितनी बार आ रहा है। तो उसके लिए आपको एन इंटू एन टाइम लगेगा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो ये जो है ये तो हमारा आंसर है, तो इसकी स्पेस हम नहीं गिनेंगे। बट ये जो विजिटेड एरर है उसकी भी मैक्सिमम साइज एन हो सकती है अगर सारे एलिमेंट यूनिक। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिंगो, एन। बट
ये आंसर अगर आप इंटरव्यूअर को दोगे तो वो बोलेगा कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कम करके दिखाओ, इसको बिग ऑफ एन में करके दिखाओ। तो देखो, ऐसी जब भी प्रॉब्लम आए तो आप ये सोचो कि ये हमारा एन स्क्वायर लग क्यों रहा है। तो हमारा एन स्क्वायर क्यों लग रहा है? क्योंकि एरे में अगर वन है, मान लो हमारा फर्स्ट एलिमेंट वन है, तो हम वापस से पूरा एरे ट्रावर्स करके ये देख रहा है कि वन कितनी बार आ रहा है। सो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि ऑलरेडी एक बार पूरे एरे को ट्रावर्स कर ले एंड ये नोट डाउन कर ले कि हाँ वन एन टाइम आ रहा है। अगर यहाँ पे टू है तो टू मान लो कोई एम टाइम आ रहा है। अगर थ्री है तो थ्री, हाँ थ्री मान लो है कोई, हाँ एस टाइम आ रहा है। सो अगर हम ऐसा कर ले एंड फिर हमें क्या करने का रहेगा, सिंपली हमें ये चेक करने का रहेगा कि इस वापस से इस एरे को ट्रावर्स करो, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे देखो कितनी बार आ रहा है। अगर वो एन टाइम आ रहा है तो उसको एन टाइम लिख लो, फिर यहाँ से डिलीट कर लो, फिर देखो कि कौन सा एलिमेंट आ रहा है। टू है तो यहाँ पे भी टू है, तो यहाँ पे उसको इतनी बार लिख लो। फिर अगर मान लो यहाँ पे वन वापस है तो वन यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, इसमें हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया एक बार ट्रावर्स करने के बाद, तो उसका हम कुछ नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे थ्री है तो थ्री एस टाइम आ रहा है, तो हम थ्री को यहाँ पे लिख लेंगे एंड बाद में डिलीट कर देंगे। तो हम ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम हम ट्रावर्स करेंगे तब हमें बिग ऑफ एन टाइम लगेगा ये काउंट निकालने के लिए, इसको मान लो हम काउंट बोलते हैं। एंड सेकेंड टाइम सिर्फ हमें वापस से ये ट्रावर्स करने का रहेगा एंड इसमें इंसर्ट करने का रहेगा, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही रहेगी। ओवरऑल इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रहेगी। एंड ये जो काउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर सारे एलिमेंट यूनिक है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो काउंट है उसके लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो हमें टाइम रिड्यूस करना है, हमें कांस्टेंट टाइम में ये फाइंड करना है कि ये जो वन है वो इस काउंट में कितनी बार आ रहा है। तो आपको पता ही होगा कि अगर कांस्टेंट टाइम में अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है तो हम मैप यूज़ करते हैं, तो हम उसका ही यूज़ करेंगे। तो एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सो करना क्या है, हमें वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है एंड हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा ऑर्डर ग्रुप। एंड हमें दिया क्या गया, एक वेक्टर इंट के आ रहा। सो इसमें एक चीज़ और भी है, आपको इंटीरियर को ये पूछना है कि आप ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर सकते हो कि नहीं। कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकते हो कि आपको होता है कि जिसमें आप जो इनपुट आपको दिया गया है आप वही मॉडिफाई कर दो, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि जो फंक्शन में आपको इनपुट मिल रहा है वो आप मॉडिफाई ना ही करो तो अच्छा रहे। इसलिए यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिया है ताकि वो लोग बाद में ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने एक्चुअल एरे को मॉडिफाई किया कि नहीं। तो इस केस में हम एक्चुअल एरे को तो मॉडिफाई कर ही नहीं रहे, हम एक काउंट एरे मेंटेन कर रहे हैं एंड एक रिस्पॉन्स। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट के लिए हम एक मैप बना लेते हैं। मैप में हमें इंटीजर स्टोर करना है, उसका काउंट स्टोर करना है, उसका मैप बोलते हैं। फिर हमें क्या करना है, एक हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, किसका, इंट साइज का, तो वो उसको हम बोलते हैं रिजल्ट। रिजल्ट कितनी साइज का होगा, एन साइज का। तो यहाँ पे हमारे पास एन नहीं है तो यहाँ पे एक आप एन भी डिक्लेयर कर सकते हो। एन क्या होगा, एरे ऑफ साइज। फिर सबसे पहले हम एरे में कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है उसका काउंट निकाल लेते हैं। सो
उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी एरे का साइज हो उतनी बार ट्रावर्स करेंगे, एंड जो हमारा मैप है उसमें ये जो एलिमेंट है करंट एरे और 5, उसके लिए प्लस प्लस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वापस से हमारे मेन एरे को ट्रावर्स करेंगे, बट उसके पहले हमें रिजल्ट एरे में वैल्यू इंसर्ट भी करनी होगी। तो उसके लिए उसका इंडेक्स एक डिक्लेयर कर लेता है जो 0 से स्टार्ट होगा। फिर क्या करते हैं, वापस से हम आई से लेके एन टाइम तक एक लूप घुमाते हैं। उसमें ये देखते हैं कि काउंट क्या है। अगर काउंट के लिए किसका काउंट, तो जो ये करंट एलिमेंट है उसका काउंट। तो ये हो सकता है कि ऑलरेडी हमने जो करंट एलिमेंट है वो ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो हमें मैप में मिले ही नहीं, तो वो सिनेरियो हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे हैंडल करेंगे, तो हम काउंट लेते हैं। काउंट कैसे लेते हैं कि मैप में सबसे पहले ये फाइंड करो कि हमारा करंट एलिमेंट है कि नहीं। सो अगर ये इक्वल इक्वल टू मैप डॉट एंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो काउंट है, आप नहीं, ये जो करंट एलिमेंट है वो मैप में है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि हमने उसको ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया। तो उस केस में हम क्या लेंगे, काउंट 0 लेंगे। वरना उसका जो काउंट है वो, उसका काउंट कहाँ पे है, मैप की वैल्यू में। तो मैप ऑफ एरे ऑफ आई। फिर हमें सिंपली क्या करना है कि एक काउंट इज ग्रेटर देन 0। मतलब हाँ, ये हमने ऑलरेडी प्रोसेस नहीं किया। अगर ऑलरेडी हमने ये प्रोसेस कर लिया होगा तो जैसा मैंने बोला कि हम इसको काउंट वाले एरे में से डिलीट कर देंगे, तो होगा क्या कि वो हमें नहीं मिलेगा। एंड अगर वो नहीं मिलेगा तो हम उसके लिए हम 0 ले रहे हैं। बट अगर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे कि वो कितनी बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाई काउंट ग्रेटर देन 0। हम क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्ट है उसकी जो करंट इंडेक्स है उस पर हम ये जो करंट एलिमेंट है वो रख देंगे। फिर हम हमारे इंडेक्स को एक पॉइंटर मूव करेंगे, फिर हम काउंट को माइनस माइनस करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैप में से उसको डिलीट कर देंगे। तो मैप डॉट इरेज एरर ऑफ आई। सो ये इंडेक्स प्लस प्लस आपको तभी करना है जब रिजल्ट में हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया इफ का ब्रैकेट एंड उसके बाद फॉर लूप का ब्रैकेट आएगा, एंड सिंपली हमें रिटर्न रिजल्ट कर देना। सो एक बार इसको ट्रावर्स करके देखते हैं तो आपको बेटर आइडिया आएगा। सो हमने इनपुट क्या लिया था, 535133, 535133। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने मैप बनाया, एन निकाला एंड रिजल्ट ऑफ एन। सो एक हम रिजल्ट बना लेते हैं एन साइज का। सो एन क्या होगा, 6 होगा इस केस में। ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये मैप में काउंट स्टोर कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा एलिमेंट आवर्स करके, मान लो यहाँ पे हमारा मैप है, मैप में इनिशियल क्या होगा, सब 0 होंगे। तो सबसे पहले 5 विजिट होगा, तो 5 के लिए प्लस प्लस होगा। तो क्या होगा, 5
1 हो, फिर हम 3 पे आएंगे, 3 भी क्या होगा, 1 होगा, फिर वापस से 5 पे आएंगे तो 5 2 हो जाएगा, फिर वापस 1 पे 1 1, फिर 3 पे ये 2 हो जाएगा, एंड इस 3 पे ये 3 हो जाएगा। सो मैं इसको इरेज करके लिख लेता हूँ वापस से, यहाँ पे 2 आएगा एंड यहाँ पे 3। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक इंडेक्स डिक्लेयर कर, तो इंडेक्स किसके लिए, रिजल्ट में कहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, तो इनिशियली हमें 0th पोजीशन पे करना है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एक्चुअल एरे है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी हमारे आई यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो 5 है करंट करंट एलिमेंट है वो एरे में है कि नहीं, मैप में है कि नहीं, तो वो मैप में कितनी बार है, तो इस केस में हमारा काउंट क्या होगा, 2 होगा। सो अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कर रहे हैं, वाइल काउंट ग्रेटर देन 0, इंडेक्स पे वो करंट एलिमेंट रख रहा है एंड इंडेक्स प्लस प्लस एंड काउंट माइनस माइनस, तो होगा क्या कि काउंट 2 है तो करंट एलिमेंट क्या है 5, वो इंडेक्स पे आएगा, फिर इंडेक्स प्लस प्लस होगा तो इंडेक्स यहाँ पे आएगा, काउंट माइनस माइनस होगा, फिर क्या होगा काउंट ग्रेटर देन 0, वापस से यहाँ पे करंट वैल्यू आएगी, फिर इंडेक्स हमारा यहाँ पे आएगा, फिर काउंट डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो वाइल लूप है हमारा, उसके बाद हम उसको मैप में से डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैप में से डिलीट हो जाएगा। फिर हमारा आई नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या है 3 है, तो 3 का काउंट क्या है 3, तो हम क्या करेंगे वापस से काउंट ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, हमारा इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स पे आएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे वापस से 3 रखेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे एंड यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, उससे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे। फिर जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे तब हम देखेंगे कि 5 का काउंट 0 है, तो उस केस में हम कुछ कर नहीं रहे, देखो ये सब ये जो कुछ भी है वो हमने इफ के अंदर लिखा है, एंड अगर काउंट 0 है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, और नेक्स्ट एलिमेंट पे क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे 1 है, सो 1 का काउंट क्या है 1, तो इसको हमें एक पॉइंटर मूव भी करना था, तो पॉइंटर अभी यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम 1 को रखेंगे एंड काउंट 0 हो जाएगा, फिर 1 को भी हम डिलीट कर देंगे, फिर जब 3 पे आएंगे तब 3 है ही नहीं, फिर नेक्स्ट 3 पे आएंगे तब भी 3 नहीं है, एंड फिर हम ये हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट में हमारा एरर कुछ ऐसा, रिजल्ट एरर कुछ ऐसा दिखेगा जो हमें एक्चुअली चाहिए। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो सबसे पहले मैप बनाने के लिए आप पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे हो तो उसके लिए भी वो एन टाइम लगेगा, फिर आप वापस से एक एक एलिमेंट ट्रैवर्स कर रहे हो, उसको मैप में चेक कर रहे हो एंड उसको रिजल्ट एरे में इंसर्ट कर रहे हो, तो ये पूरा ट्रैवर्स करने में भी वो एन लगेगा, एंड ये पूरा इंसर्ट करने में भी बिग ऑफ एन लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर एक एलिमेंट के लिए आप बिग ऑफ एन टाइम ट्रैवर्स कर रहे हो, तो मैक्सिमम ये रिजल्ट में आप बिग ऑफ एन टाइम भी ट्रैवर्स करोगे, एंड इस एलिमेंट इस एरे को भी आप मैक्सिमम बिग ऑफ एन टाइम भी ट्रैवर्स करोगे, तो ओवरऑल लूप के अंदर भी हम सबसे पहले इसको बिग ऑफ एन लगेगा एंड इसको भी बिग ऑफ एन लगेगा। आपको लगेगा कि ये वाइल लूप है तो ये तो नेस्टेड लूप हो गया, तो ये एन स्क्वायर होना चाहिए, बट आप सोचो कि ये वाइल लूप कितनी बार घूमेगा, ये वाइल लूप उतनी बार ही घूमेगा जितनी बार हमारे टोटल एलिमेंट अकरेंस हो रहे, तो टोटल एलिमेंट का अकरेंस कितना होगा जितना एन है, तो मैक्सिमम
ये वाइल लूप ही हमारा एन टाइम ही घूमेगा। सो दोनों मिला के बी ऑफ एन ही होगा। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बी ऑफ एन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर सारे एलिमेंट यूनिक है तो आपको, अगर आपको ऐसा 1 2 3 4 5 6 दिया है तो आपको सबके लिए एक एक एंट्री इंसर्ट करनी पड़ेगी मैप में। तो उस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ एन हो जाएगी। तो जो एक्चुअल हमारा सॉल्यूशन था एन स्क्वायर, उसको हमने रिड्यूस करके बी ऑफ एन में ला दिया है। तो वो भी हमने एस का एस मैप, आप एस मैप बोलो या एस टेबल बोलो, एक ही बात है। तो ये हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम कांस्टेंट टाइम में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एंड उसकी वैल्यू कुछ भी हो। यहाँ पे हमने वैल्यू क्या स्टोर की, हमने काउंट स्टोर किया। आप कोई और भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, कस्टम डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हो। सो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम कांस्टेंट टाइम में लुकअप कर पाएंगे। बट उसका ड्रॉबैक क्या है कि आपको अलग से स्पेस चाहिए होगा। तो यही था इसका सॉल्यूशन। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।